नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार गाज गिरती नजर आ रही है, तो वहीं शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं। शहरों के नाम बदलने का सिलसिला भी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। और अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अफसरों और साथ ही विधायकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायकों और साथ ही अफसरों को एक स्कूल कोड लेना होगा, यानी बेहतर शिक्षा प्रणाली के चलते इस तरीके का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल में कार्यभार संभालते ही शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद श्रीवस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस रखने की कोशिश भी की है। उस पर भी अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। तो किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि इस कड़ी में ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे दिया है कि वो एक एक स्कूल को गोद लेंगे। यानी स्कूलों की जो कहीं ना कहीं हालत है वो अच्छी हो, स्कूलों में ध्यान दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, वहाँ बच्चों को तमाम सुविधाएं मुहैया हो उस पर ध्यान दिया जाए। टीचर्स, जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन उन तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये फैसला लिया गया है। यानी तमाम स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश और शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी विद्यालयों में स्मार्ट सुविधाओं से लैस उन्हें किया जाएगा। वहीं स्कूल चलो अभियान के तहत घर घर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बताते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। एक्शन कहें या फिर ये कहें कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर तमाम शिक्षा प्रणाली तक किस तरीके से बेहतर की जा सकती है, उसको लेकर तमाम कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि राज्य के जो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर गाज गिर रही है। पहले सोनभद्र जिले के जो डीएम हैं टीके सिपू, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अब वहीं गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनभद्र के जिलाधिकारी को खनन व निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और चुनाव के दौरान ठीक से काम न करने के कारण निलंबित किया गया है। तो वहीं गाजियाबाद के जो एसएसपी अपराध न रोक पाने में जो असफल रह रहे थे, उन्हें इस वजह से सस्पेंड किया गया है। तो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 2017 के बाद, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरीके से शहरों के नाम बदलने की जो कवायद है वो तेजी से चली है। और इसी कड़ी में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। तो वहीं तमाम दूसरे शहरों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। इसी कड़ी में बड़ी खबर ये है कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर अब पांचाल नगर करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। दरअसल फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा एक लेटर लिखकर ये मांग की है कि फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलकर पांचाल नगर या फिर अपर काशी किया जाए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। जिले के इतिहास पर विस्तार से बताते हुए सांसद की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि महाभारत के समय में इस क्षेत्र को पांचाल कहा जाता था और पांडव रानी द्रौपदी के पिता द्रुपद इनके राजा थे, पांचाल के वो राजा थे। और
ये कहानी हमें महाभारत में भी देखने को मिलती है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने ये भी बताया है कि 1714 में मुगल शासक फर्रुखसियार ने शहर का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अनुरोध किया है कि भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलकर पांचाल नगर या फिर अपर काशी कर दिया जाए, क्योंकि महाभारत से फर्रुखाबाद का ताल्लुक है और ये नगर पहले पांचाल के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे में पांचाल नगर इसका नाम किया जाए, ये मांग अब लगातार की जा रही है। आपको बता दें, जो फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं मुकेश राजपूत, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि राजा द्रुपद की राजधानी कंपिल थी, जो जिले में स्थित है और जहां द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा और राम गंगा और काली नदी के करीब स्थित फर्रुखाबाद का इतिहास पुराणों के समय से ही काफी लोकप्रिय रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा द्रुपद की सेना छावनी क्षेत्र में रहती थी और आज 2 रेजिमेंट केंद्र हैं, राजपूत रेजिमेंट और सिख एलआई। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि आखिर क्यों फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर या फिर अपर काशी किया जाए। हालांकि इस कड़ी में अब सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद का भी नाम बदलकर पांचाल नगर कर सकते हैं, इस तरीके की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि हम देख चुके हैं कि इससे पहले कई शहरों का नाम बदला गया है, फिर चाहे वो इलाहाबाद हो, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, तो वहीं कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार ये कह चुके हैं कि मुगल वो थे जिसने भारत को लूटा, मुगल वो थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया, जिन्होंने भारत को सिर्फ और सिर्फ कंगाल करने का काम किया। क्रूर शासक वो रहे और किस तरीके से भारत पर कब्जा करने की कोशिश की गई, किस तरीके से भारत के जो शहर थे, भारत के जो गांव थे, उनका नाम बदलकर अपने नाम पर कर दिया गया। लेकिन आज उन तमाम जगहों का नाम बदलने की तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। कई शहरों के पहले ही नाम बदले जा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर सियासत भी बेहद गरमाई, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए, लेकिन कुल मिलाकर शहरों का नाम बदलने की कवायद अभी भी जारी है। तो वहीं शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने को लेकर भी लगातार जो कोशिश है सरकार की वो जारी है, जिसमें साफ तौर पर तमाम विधायकों को ये निर्देश जारी किया गया है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में जिस विधायक ने जीत हासिल की है वो दरअसल वहां एक स्कूल को गोद लेगा। और सिर्फ विधायकों को नहीं बल्कि अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना तय है कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आते ही, एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते ही किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू हो गया है, इसका नजारा लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आते ही और मुख्यमंत्री की शपथ योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं, उसके बाद से जहां एक तरफ माफियाओं पर, इन गैंगस्टरों पर एक्शन लगातार जारी है और सीएम योगी का बुलडोजर भी लगातार अवैध जो कब्जे जमीनों पर किए हुए हैं, जो अवैध बिल्डिंग्स, जो अवैध कारखाने खड़े किए गए हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बेहतर उत्तर प्रदेश बनाया जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इस कड़ी में भी लगातार सरकार कार्य कर रही है। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है, जहां शिक्षा प्रणाली से लेकर शहर का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। और बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए अब उत्तर प्रदेश के विधायकों और अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब हर एक विधायक और अफसरों को नए निर्देश के तहत एक स्कूल को गोद लेना होगा। यानी इसका मतलब साफ है कि स्कूलों की कंडीशन अच्छी रहे, स्कूलों में शिक्षा बेहतर मिले बच्चों को, ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस पूरे अभियान के तहत अभिभावकों को भी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे ताकि वो शिक्षा ले सके और ताकि आगे भविष्य उनका अच्छा हो। ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी
आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।